देखो बच्चों, तो आज एक छोटा सा टॉपिक डील करने जा रहे हैं। वो है जब दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज की शेयरिंग कैसे होती है। देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को किसी चार्ज या अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो जो है हाई पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर के साइड फ्लो होना चालू हो जाता है। और जैसे ही चार्ज किसी वायर के थ्रू फ्लो होता है बच्चों, तो उसमें जो है एनर्जी लॉस होता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा। जैसे मैंने बोला कि कैपेसिटर 1 के पास V1 पोटेंशियल है और कैपेसिटर 2 के पास V2 पोटेंशियल है। अगर V1 V2 में स्लाइटली डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होना चालू हो जाएगा और इस केस में लॉस आएगा और सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल है तो इस केस में कोई लॉस नहीं होगा और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेंटेन रहेगी। यहाँ पे अपन एक केस देख रहे हैं जिसमें दो कैपेसिटर को जोड़ना तो है लेकिन उनकी जो पोलरिटी है, प्लेट की पोलरिटी है, वो सेम रखते हुए जोड़ना है। देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये देखो, ये प्लस और ये प्लस, दोनों प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है। तो अपने को जो लाइक प्लेट्स है उनको साथ साथ कनेक्ट करना है। ये है पहला केस। देखो, कनेक्शन के पहले मैंने C1 कैपेसिटर को V1 वोल्टेज दिया तो इस पे चार्ज कितना आया होगा, C1 इंटू V1। सिमिलरली जो दूसरा कैपेसिटर है इसको मैंने V2 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया तो इस पे चार्ज आया होगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। अगर मैं इसको एक बार चार्ज करने के बाद बैटरी को हटाया और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा जैसे ही, वैसे क्या होगा, मैं मान लिया कि इस केस में V1 जो है ग्रेटर है V2 से, तो जैसे ही इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इससे तो इस पे ज़्यादा चार्ज आया होगा, मतलब इसका पोटेंशियल जैसे ज़्यादा होगा तो इससे चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, इससे चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये चार्ज फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक दोनों कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो सेम ना हो जाए। अपन कंडक्टर के केस में भी देख चुके थे जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो देखो, आफ्टर कनेक्शन, देखो किसी भी, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, एक बार बैटरी से चार्ज लाने के बाद कैपेसिटर पे चार्ज जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जो पहला स्टेप है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो इसमें जो पहला कैलकुलेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल जिसको अपन VC बोले हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देखते हो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देखते हो तो जो पहले का टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना हो रहा है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, Q1 प्लस Q2 को क्या लिखूं, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, देखो इस पे चार्ज क्या लिखूं, इसका कैपेसिटेंस इंटू कॉमन पोटेंशियल, तो इसको लिखूंगा, देखो C1 VC प्लस C2 VC। देखो यहाँ VC कॉमन है तो इसको C1 प्लस C2 लिखोगे, तो यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2। तो यहाँ से VC कैलकुलेट होके आ रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। याद रखना ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब कैपेसिटर जो है लाइक प्लेट से कनेक्टेड हो, लाइक प्लेट से कनेक्टेड हो, तब ये फॉर्मूला आएगा। नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अपन इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद ना हो पाए तो आप चार्ज कंजर्व कर देना। जो दूसरा है वो निकालना है कि चार्ज फ्लो कितना हुआ। ठीक है, चार्ज फ्लो कितना हुआ, केस 1 ही देख रहे हैं। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है फ्लो ऑन चार्ज कैलकुलेशन, फ्लो ऑन चार्ज। इसको मैं डेल्टा Q से दिखा रहा हूँ। देखो पहला कैपेसिटर ध्यान रखोगे तो जो डेल्टा Q की वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा Q1 माइनस Q1 डैश, ये आ रहा होगा।
चलो, तो देखो अगर Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो C1V1 माइनस Q1 डैश कितना था, C1 इंटू वी सी कैलकुलेट करके रखे हैं, तो C1V1 माइनस C1 इंटू वी सी की वैल्यू कितनी आई है, देखो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C1 स्क्वायर V, ठीक है, प्लस C1 C2 इंटू V1, ठीक है, माइनस C1 स्क्वायर V, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस C1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 आ रहा होगा। तो जो डेल्टा Q की वैल्यू आ रही होगी, देखो ये कैंसिल हो रहा है और C1 C2 कॉमन निकाल लो, C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 आ रहा होगा। ये आ रहा है चार्ज फ्लोन की वैल्यू। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है चार्ज फ्लोन की वैल्यू जब लाइक प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तब। देखो अगर मैं एनर्जी लॉस की बात करूं, एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस आपको मैं बताया था जो कि हीट लॉस है, वर्क डन बाई बैटरी, याद करो, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट या लॉस बोलो इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ वर्क डन बाई बैटरी तो आई नहीं, जो फाइनल अरेंजमेंट रहा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट या लॉस लिखो, ठीक है। अगर यहाँ हीट की कैलकुलेशन करें, देखो अगर यहाँ हीट की कैलकुलेशन करते हो तो क्या आ रहा होगा, अगर यहाँ अपन हीट की कैलकुलेशन करें या लॉस की, तो यहाँ देखो लॉस बराबर आ रहा है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जिसको मैं डेल्टा यू से दिखा रहा हूँ। दिस इज द लॉस इन दिस केस। तो देखो लॉस निकालने चले तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, दोनों के पास याद करना, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये था, माइनस फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल सेम हो गया था, और जैसे ही दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा बच्चों, तो अगर अरेंजमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो कितना जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है C इक्विवेलेंट वो C1 प्लस C2 आ जाता है। अगर मैं यहाँ VC की वैल्यू डालूं C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू डाल करके जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो जो लॉस आ रहा होगा बच्चों, जो एनर्जी में लॉस आ रहा होगा वो देखो, वो आ रहा होगा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा होगा लॉस। याद रखना बच्चों, ये केस तब है जब अपन लाइक प्लेट को लाइक के साथ जोड़ के रखे हैं। तो अपने को ऐसे सवाल में अगर चार्ज शेयरिंग का सवाल कोई फ्रेम करता है तो इस केस में आपसे एक पहला चीज पूछा जा सकता है कि कॉमन पोटेंशियल बताओ, दूसरा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज कितना फ्लो हुआ, तीसरा इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की लॉस कितनी हुई। ये प्रोसेस तभी होगा जब इनिशियली दोनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हो, अदरवाइज एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। देखो जो अगला केस अपन डील करने जा रहे हैं वो है व्हेन अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड। व्हेन मैंने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद अनलाइक प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। दूसरा केस है, केस 2 है, ठीक है। देखो जो सेकेंड केस है, व्हेन अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड, मैंने क्या किया, अनलाइक प्लेट को कनेक्ट कर दिया। वही चीज मैंने पहले चार्ज किया इससे, ये C1 Q1 ये V1,
मैंने इसको चार्ज किया होगा V2, C2 और Q2। तो जैसे ही चार्ज करूंगा तो ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस से ये प्लस जुड़ा हुआ है तो इस पे प्लस चार्ज आया होगा और इस पे माइनस चार्ज। सिमिलरली इस पे प्लस आया होगा और इस पे माइनस। एक बार जैसे ही मैं चार्ज करूंगा तो चार्ज की वैल्यू कितना आ रहा होगा, C1V1 अभी देख चुके हैं, Q2 = C2 × V2। जब फाइनली मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन देखो, आफ्टर कनेक्शन ये ऐसे बन रहा होगा, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये C2 था, इस पे मान लो Q2 डैश आ गया, इस पे Q1 डैश आ गया, ये C1 था। इस बार ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, देखो ये माइनस होगा ना, ये माइनस, ये प्लस। देखो ये जो प्लेट्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है, अनलाइक पोलैरिटी, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस से, ये माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है। इस केस में मैंने क्यू चार्ज फ्लो बताया आपसे, ठीक है। देयर इज शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन V1 इज नॉट इक्वल टू V2, जाहिर सी बात है। देखो जैसे ही इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, चार्ज की शेयरिंग चालू हो जाएगी जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। चार्ज की शेयरिंग तब तक होती रहेगी जब तक इनका पोटेंशियल कॉमन ना हो। तो इस केस में अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो V2 की वैल्यू है, जो V2 की वैल्यू है उसको अपन माइनस टाइम्स V2 से रिप्लेस कर सकते हैं। जो सेकेंड केस है इसकी कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे हैं अपन। जो दूसरा केस है, जितने भी चीजें अपन ने डील किया प्रीवियस केस में, रिप्लेस V2 विथ माइनस V2। मैं क्या करूंगा, V2 को माइनस V2 से रिप्लेस करूंगा। जैसे ही माइनस V2 से रिप्लेस करूंगा तो देखो कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा होगा, जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा होगा इसको मैं VC बोल रहा हूँ, या आप चार्ज कंजर्व करके भी कर सकते हो विथ पोलरिटी। देखो तो जो VC की वैल्यू आ रहा होगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अपने को जो पिछला फॉर्मूला है उसमें V2 की जगह माइनस V2 डालना है, ठीक। देखो जो चार्ज फ्लो आ रहा होगा जिसको अपन डेल्टा क्यू से दिखाए थे, वो जो आ रहा होगा अपन निकाले थे हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 था, तो यहाँ V1 प्लस V2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलरली अगर तीसरा केस देखें तो अपन एनर्जी लॉस निकाले थे कि सिस्टम में लॉस कितना आ रहा होगा, जिसको अपन डेल्टा यू से दिखाए थे। तो अपन इस केस में डेल्टा यू निकालें तो हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है। ये है एनर्जी लॉस जब अनलाइक प्लेट्स एक दूसरे से, ये सेम वे में आ रहा है जैसे अपन ने पहले डिराइव किया। तो बार बार मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, इससे टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। सिंपल तो फॉर्मूला है, इसको तो लर्न किया जा सकता है आसानी से। देखो एक और केस देखते हैं, वो केस है तीसरा, जब किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से जोड़ते हैं तब क्या होता है। जब किसी चार्ज को अनचार्ज से जोड़ते हैं तब। जो केस थर्ड है वो है when charge capacitor is connected with uncharged capacitor। जब किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। जैसे इसमें मैंने पहला केस बोला कि पहला है उसको मैं V1 से चार्ज किया एंड जो दूसरा कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, इस पे V2 की वैल्यू 0 है, ये अनचार्ज है। ये क्या है, ये जो सेकंड कैपेसिटर लिया हूं ये अनचार्ज है। अब मैंने इसको, ये फर्स्ट कैपेसिटर को V1 से चार्ज किया। देखो ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है
इसको V1 से चार्ज किया और मैंने इसको क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्शन में ये दिखा रहा हूँ, इसको मैं C2 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, C1 है, ठीक है। चार्ज फ्लो होगा, चार्ज तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक इसका कॉमन पोटेंशियल ना हो। इस केस में अपने को डेरिवेशन पे नहीं जाना है, या तो आप जो फर्स्ट वे बताया था, फर्स्ट में जो जनरल अप्रोच बताया था उससे भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यही फॉर्मूले पे पहुंचोगे, इसी के कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ठीक है। अब हम सवाल करते वक्त दोनों वे से देख लेंगे। देखो यहाँ जो पहला जो निकाला था कॉमन पोटेंशियल में V2 की तो वैल्यू 0 है, तो V2 0 डाल दोगे तो कॉमन पोटेंशियल आ रहा होगा C1V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये आ रहा होगा कॉमन पोटेंशियल इस केस में। जो दूसरा केस था चार्ज फ्लोन कितना आएगा, उसमें V2 की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे तो ये आ रहा होगा हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू V1। सिमिलरली अगर आप एनर्जी लॉस निकालते हो तो देखो ये मिल रहा होगा हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर, ये मिल रहा होगा। मैंने क्या किया, जो जितने फॉर्मूले थे पहले उसमें मैं क्या किया, V2 की वैल्यू 0 डाल दिया। सेम केस है, लेकिन इस बार कैपेसिटेंस की वैल्यू भी मैंने इक्वल कर डाली, ठीक है। मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू प्रीवियस वन के बराबर थी, जिसको मैंने चार्ज किया था। ये है केस बी, इसका सब पार्ट है, ठीक है। इफ C1 इज इक्वल टू C2 लिखो, इफ C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है, एंड V2 इज इक्वल टू 0, इसमें V2 की वैल्यू मतलब ये अनचार्ज है, ठीक है, V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ करना क्या है, देखो ये C1 C2 को अपने को क्या डाल देना है, C। तो देखो इस केस में जो पहला है वो क्या है, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल आ रहा होगा, वो आ रहा होगा CV1 डिवाइड बाई C प्लस C, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो V1 बाई 2 आया होगा, ठीक है। दूसरा डेल्टा क्यू क्या निकाले थे, डेल्टा क्यू में हाफ C डिवाइड बाई C प्लस C इंटू V1 इज इक्वल टू, देखो ये आ रहा होगा C बाई C 1/2 इंटू V1। यहाँ तो देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा। इस केस में बच्चों हाफ नहीं आता है ना, इस केस में हाफ नहीं आता है। जो फॉर्मूला था डेल्टा क्यू का पहले उसको रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ पे हाफ नहीं आता है, ठीक है। यहाँ डेल्टा क्यू में हाफ का टर्म नहीं आता है, इसको रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। तो ये आ रहा होगा, देखो यहाँ से आ रहा होगा डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही होगी, CV1 डिवाइड बाई 2, CV1 बाई 2, ठीक है। CV1 बाई 2 आ रहा होगा, इसको अपन Q1 बाई 2 ले सकते हैं। रेक्टिफाई कर लेना। जो सेकेंड केस था उसमें शायद यहाँ डेल्टा क्यू में हाफ का टर्म लिखा हुआ था, उसको हटा देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ C स्क्वायर का टर्म आएगा ना, C इंटू C। देखो जो तीसरा केस है वो है डेल्टा यू निकालना। डेल्टा यू जैसे निकालोगे तो डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो निकाले थे अपन हाफ C स्क्वायर डिवाइड बाई 2C इंटू V1 स्क्वायर। इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो देखो ये आ रहा होगा 1/4 CV1 स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये बात मैं बोल देता हूं कि जो मैं सेकेंड केस था शायद उसमें डेल्टा क्यू की जगह पे हाफ का मल्टीप्लिकेशन पहले किया था,
केस चेक कर लेना, डेल्टा क्यू जो चार्ज फ्लो निकालते वक्त हाफ का टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, हाफ का टर्म वहां से कैंसिल कर लेना, ठीक है। देखो तो अपन एक सवाल करें सिंपल, तो सवाल ऐसा है कि देखो सवाल ये है कि एक कैपेसिटर है, इसको मैंने चार्ज किया, और दूसरा कैपेसिटर है, इसको भी मैंने चार्ज किया, ठीक है। V1 की वैल्यू गिवन अपने को, V1 जो है 6 वोल्ट है, ठीक है, V1 6 वोल्ट है और V2 भी 6 वोल्ट है। C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड और C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसको अनलाइक प्लेट से कनेक्ट किया। अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड। देन आपको बताना है कि Vc की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरा बताना है चार्ज फ्लोन कितना आएगा, और तीसरा बताना है एनर्जी लॉस कितना आएगा। देखो इसको अपन सॉल्व करें तो पहला मैं फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करता हूँ। पहला जो है जनरल अप्रोच कि Vc निकालते वक्त चार्ज को कंजर्व करूंगा, जैसे ही चार्ज कंजर्व करूंगा, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो देखो अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड है, ठीक, तो C1 V1 माइनस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू Vc। तो Vc की वैल्यू आ रही होगी C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यही तो फॉर्मूला निकाल के रखे थे, चार्ज मैंने कंजर्व कर लिया। तो जैसे ही Vc की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो C1 V1 डालो तो कितना आ रहा होगा, 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 6, ठीक है, ये आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 डालोगे तो कितना आ रहा होगा, 7, ठीक है ना, 7 ही आ रहा होगा ना। चलो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा 18 माइनस ये देखो कितना आ रहा होगा 24 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ रहा होगा -6/7, इतना वोल्ट आ रहा होगा। जब अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड था तो अपन क्या कर रहे थे कि C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सिमिलरली एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो देखो डेल्टा क्यू कैलकुलेट करो, डेल्टा क्यू में क्या था, C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 था ना, ठीक है। देखो मैं आपको बताया था ना कि केस 2 में जो डेल्टा क्यू है उसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, फॉर्मूला रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। तो डेल्टा क्यू निकालोगे तो C1 C2 देखो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, ठीक है, इंटू V1 प्लस V2 डालोगे तो देखो 12 आ रहा होगा, ठीक है, 12 आ रहा होगा ना। इसको कैलकुलेट करोगे 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, इतना आ रहा होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल्टा यू निकाला है तो डेल्टा यू का फैक्टर में ये था, ठीक है, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये तब फॉर्मूला आया था जब अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड थे, ठीक है। तो देखो डेल्टा यू, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लेना, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो V1 प्लस V2 तो 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा होगा, इसको करोगे तो ये आ रहा होगा हाफ इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 144, इसको 6 से गया, ये इतना आ रहा होगा ना, इतना माइक्रो जूल आ रहा होगा, इतना माइक्रो जूल एनर्जी का लॉस आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। देखो
ये थे, और भी छोटे छोटे इस पे प्रॉब्लम्स बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम्स आसान रहते हैं, बस आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना है। और अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो बच्चों जनरल अप्रोच भी आपको पता रहना चाहिए। देखो जैसे और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उसको अपन देख लेते हैं। जो अगला प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा है। देखो एक 2 माइक्रोफैरेड है, सॉरी 2 फैरेड का कैपेसिटर है। इसको मैंने 10 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया, और एक और कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है। एक 3 फैरेड का कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है। ये क्या अनचार्ज है, ये अनचार्ज है। ठीक है, इस केस में आपको बताना है सेम कि जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा आफ्टर कनेक्शन, तो आपको बताना है कि Vc की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज फ्लोन कितना आएगा, और तीसरा लॉस ऑफ एनर्जी कितना आ रहा होगा। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर सॉल्यूशन देखोगे तो Vc की वैल्यू चार्ज का कंजर्वेशन से आती है, तो चार्ज कंजर्व करोगे तो इनिशियल चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू Vc। तो Vc की जो वैल्यू आ रही होगी वो 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ रही होगी। ठीक है, ये Vc की वैल्यू आ रही होगी। दूसरा अपन निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि पहले इस पे चार्ज कितना था। देखो इस पे चार्ज पहले था, इस पे चार्ज कितना था 20, फाइनल में चार्ज कितना होगा, दोनों का पोटेंशियल 4 वोल्ट हो गया होगा, तो 4 इंटू 2, तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 12 कूलम। नहीं तो आपके पास फॉर्मूला है, उससे निकाल सकते हो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1। इससे निकालोगे तो देखो क्या मिल रहा होगा, C1 C2 की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना 10। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2, ये भी आ रहा है 12 कूलम। ठीक है, या तो आप फॉर्मूले के थ्रू चले जाओ, नहीं तो जो जनरल अप्रोच है जिससे फॉर्मूला ड्राइव हुआ था वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैं हीट लॉस निकालूं तो हीट लॉस आसानी से निकाला जा सकता है। तीसरा पार्ट है हीट लॉस का। तो हीट लॉस क्या होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी, इसके पास तो चार्ज ही नहीं है तो इसके पास इनिशियल एनर्जी है ही नहीं, इसी के पास था हाफ C इंटू वी स्क्वायर, ये था इनिशियल एनर्जी। C की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये था, माइनस फाइनल एनर्जी कितना होगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। तो देखो इसको करोगे तो 100 माइनस C1 प्लस C2 डालोगे तो देखो 5 आ रहा होगा, और Vc का स्क्वायर आ रहा है 4 का स्क्वायर, तो 16। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 16। तो यहाँ 100 माइनस ये देखो ये 40, इतना जूल आ रहा होगा। तो जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो 60 जूल आ रही हो। नहीं, अगर आपको इस अप्रोच से नहीं कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला से कर सकते हो। डेल्टा यू आपको लिखाया था हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर। देखो हाफ इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू V1 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर कर दिया ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा कितना, ये आ रहा है देखो 60 जूल आ रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल है, सवाल इस बार ये है, देखना कि 2 कैपेसिटर है। ठीक है, सवाल इस बार ऐसा है कि एक है 2 फैरेड का, एक है 2 फैरेड का जिसको अपन शुरू में 5 वोल्ट से चार्ज किए, और दूसरा इस बार अनचार्ज नहीं है,
जो दूसरा है वो है 3 फैरेड का, जिसको इस बार अपन 10 वोल्ट बैटरी से, ये 3 फैरेड का है, इसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कीजिए और फिर चार्ज करने के बाद उनको कनेक्ट कर दिए। चार्ज करने के बाद कनेक्टेड with each other with same polarity या with same polarity, मतलब हाँ सेम पोलरिटी के साथ ही बोलो या सेम प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर। वही चीज़ निकालनी है आपको कि Vc की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरा निकालना है डेल्टा क्यू की वैल्यू और तीसरा निकालना है डेल्टा यू की वैल्यू। ठीक है, चलो इसका अगर सॉल्यूशन बनाते हो तो पहला Vc कहाँ से आता है, चार्ज कंजर्वेशन से। Vc को क्या लिखूंगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू Vc। तो Vc की जो वैल्यू आ रही होगी वो C1 V1, ठीक है, प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे 40/5 8 वोल्ट आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर चार्ज फ्लो निकालने जाओगे तो देखो चार्ज फ्लो या तो फॉर्मूले से निकाल लो और नहीं तो देख लो पहले कितना चार्ज था किसी एक कैपेसिटर पे, फाइनल कितना चार्ज हो उससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको डेल्टा क्यू निकल जाएगा। बात करूं डेल्टा क्यू की तो पहले इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, 5 इंटू टू माइनस, जब इसको मैंने कनेक्ट किया तो Vc आ गया होगा, Vc की वैल्यू 8 इंटू 2 आया होगा, 8 इंटू 2 आया होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 10 माइनस ये कितना है 16 ना, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा -6 कूलम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। 2 और 3 था, 2 और 3 था, तो -6 कूलम का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इस पे चार्ज आया होगा, तो डेल्टा क्यू को अपन 6 कूलम लिख देते हैं, सिर्फ चार्ज फ्लो बताना है तो दूसरे से आया होगा इस पर ना। सिमिलरली जो तीसरा पार्ट है, नहीं तो आप फॉर्मूले से देख लो, फॉर्मूला कितना था, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, इसको निकालोगे तो V1 माइनस V2 नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब मैं आपको समझाया कि ये नेगेटिव आ रहा होगा। C1 C2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आ रहा होगा C1 C2 डिवाइड V1 माइनस V2 निकालोगे, V1 माइनस V2 निकालोगे तो कितना आ रहा होगा 5 ना। तो ये देखो यहाँ भी -6 कूलम ही आ रहा है, तो या तो आप फॉर्मूले के थ्रू जाओ, नहीं तो जनरल अप्रोच है उसके थ्रू जा सकते हो। जो तीसरा सवाल था वो था डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू को आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हो। मेरे को फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ, ठीक है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सब वैल्यूज पता है, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू V1 माइनस V2 करोगे तो देखो -5 का स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक स्क्वायर गया, यहाँ से ये गया, ठीक है, 15 आ रहा होगा, 15 जूल, 15 जूल आ रहा होगा ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 15 जूल। देखो एक और सवाल है छोटा सा, ये सवाल ऐसा है, ना 2 कैपेसिटर है, इसको मैंने पहले चार्ज किया, ये V2 ये V1, C1 ये C2। C1 C2 की वैल्यू अपने को पता है 2 फैरेड और 3 फैरेड। ये 2 फैरेड है
और ये 3 फैरेड है। इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 20 वोल्ट है। अब आफ्टर चार्जिंग मैंने इसको चार्ज किया। आफ्टर चार्जिंग बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ अपोजिट प्लेट्स। ठीक है, दोनों को अपोजिट प्लेट्स में कनेक्ट कर दिया। तो आपको ये बताना है कि चार्ज कितनी। पहला सवाल है कि Vc कितना आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि चार्ज फ्लोन कितना आ रहा होगा। तीसरा क्या है C कितना आ रहा होगा। मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। जो Vc की वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा 2 वोल्ट। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो चार्ज फ्लोन आ रहा होगा, चार्ज फ्लोन 36 कूलम आ रहा होगा। जो तीसरा का सॉल्यूशन है वो आ रहा है डेल्टा यू की वैल्यू 540 जूल। ठीक है बच्चों, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं VVD बोल रहा हूँ। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब होता है कि मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज जो कि कैपेसिटर के क्रॉस आ जाए। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज that can be applied across the capacitor। ये होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो कैपेसिटर होगा वो पंक्चर हो जाएगा। अपन बोलते हैं ना कोई एलिमेंट जल गया, तो अगर ये उसकी टॉलरेंस पावर है। अगर इससे ज़्यादा ब्रेकडाउन, अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस देते हो तो ये क्या हुआ, ये पंक्चर हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू V ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर ये लेस देन मानो इस बार, हाँ, अगर ये कम है इससे, तो जो इस केस में कैपेसिटर होगा वो सेफ होगा। कैपेसिटर जलेगा नहीं ना, कैपेसिटर सेफ होगा। अगर अपन बोले कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन से ज़्यादा है तो कैपेसिटर इस केस में जल जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर डेड कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में पंक्चर बोलते हैं ना, पंक्चर हो जाएगा, कैपेसिटर जल जाएगा। ठीक है, तो अगर Q मैक्स निकालना बच्चों, तो Q मैक्स कितना आ रहा होगा, C इंटू VBD। इसके क्रॉस जो मैक्सिमम चार्ज आया होगा कैपेसिटर के क्रॉस, वो आया होगा उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज इंटू कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटेंस। देखो एक सवाल से समझते हैं। सवाल ये है, सवाल ऐसा है कि 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज पता है अपने को। ठीक है, इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज पता है। अपने को क्या करना है, यहाँ V सप्लाई करना है। ये V सप्लाई कितना करें, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C है और इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है। तो what should be the maximum value of this supply so that each and every capacitor will be in safe zone। सेफ जोन में रहे, मतलब ये पंक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अपने को पता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो चार्ज तो सेम होगा, चार्ज सेम होगा और जो पोटेंशियल होगा ये V सप्लाई जो होगा मैक्सिमम, वो इनके सम के बराबर हो सकता है। V सप्लाई जो मैक्सिमम होगा वो V प्लस V इज इक्वल टू 3V। इस कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट निकाला बच्चों, तो देखो कितना रहा होगा, तीनों किसमें है, सीरीज में, तो C/3 आ रहा होगा।
देखो एक और सवाल देखते हैं। इस बार सवाल ऐसा है कि इस बार सवाल आपको कैपेसिटी दे रखा है और हर एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है। तो इस केस में अपने को निकालना है कि मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा होगा। देखो सवाल ऐसा है, एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर ना, यहाँ दूसरा कैपेसिटर, आपको इसको मेन से जोड़ना है। ठीक है, आपको बताना है कि ई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी जब ये 3C है और 1 किलो वोल्ट इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इससे ज़्यादा पे ये पंक्चर हो जाएगा। ये 2C है और ये 2 किलो वोल्ट तक की कैपेसिटी। तो ये देखो ये इसका ब्रेकडाउन है, ये इसका ब्रेकडाउन है। ठीक है, आपको बताना क्या है कि सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही होगी। तो देखो अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज स्टोर कर सकता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, और जो मिनिमम चार्ज होगा इस रास्ते से जाने वाला, अगर मैं मिनिमम चार्ज होल्डर वाले कैपेसिटर को बचा लें, अगर मिनिमम जो चार्ज होल्ड कर रहा है उसको बचा लें, तो ये तो मैक्सिमम वाला तो अपने आप ही बच जाएगा। तो अपन दोनों के लिए जो सेफ चार्ज की वैल्यू होगी वो निकालते हैं। तो क्यू सेफ 1 निकालते हैं। क्यू सेफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू वी बी डी ऑफ 1। देखो इसकी वैल्यू है 3 इंटू 3C है इंटू 10 का पावर 3, ये कूलम आ रहा होगा। तो इसकी वैल्यू निकालें तो इतना आ रहा होगा। ठीक है, देखो अगर क्यू सेफ 2 बस लिखें जो कि मैक्सिमम दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज आ सकता है, वो है C2 इंटू दूसरे का ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो 2C इंटू 2 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट कूलम। तो ये आ रहा होगा 4 पे 3 शून्य आ रहा होगा। देखो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है इतना, ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है इतना। तो अगर मैं ये मिनिमम चार्ज वाले को बचा लूँ, ये मिनिमम चार्ज वाले कैपेसिटर को बचा लूँ, तो मैक्सिमम वाला अपने आप बच जाएगा। तो इस केस में जो चार्ज फ्लो होना चाहिए इससे, वो फ्लो होना चाहिए इसके बराबर, मतलब 3000 से। अगर 4000 से अगर इससे पास करा दूंगा तो ये तो स्टैंड करेगा, ये जल जाएगा, ये पंक्चर हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। अपना सवाल क्या था कि मैक्सिमम ई मैक्स बताओ जिससे अपनी सर्किट सेफली ऑपरेट करे। तो देखो तो अपन V1 निकाला है, तो क्यू सेफ, ठीक है, क्यू सेफ जो इसमें जा रहा है वो है 3000 कूलम डिवाइडेड बाई 3C। तो ये देखो कितना आ रहा होगा, 1000 वोल्ट आ रहा होगा। अगर सिमिलरली V2 निकाला है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2C, ये आ रहा होगा 1500 वोल्ट। इसको अपन लिख सकते हैं 1 किलो वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 1.5 किलो वोल्ट। तो अगर क्यू सेफ की बात करें तो टोटल अगर पोटेंशियल सर्किट की बात करें जो कि ई मैक्स के बराबर आ रहा होगा, वो देखो कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, जो ई मैक्स आ रहा होगा ये आ रहा होगा, देखो इतना, ये आ रहा होगा 1 किलो वोल्ट प्लस 1.5 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 2.5 किलो वोल्ट आ रहा होगा ना। या इसी को लिख सकते हो 2500 वोल्ट, ये आ रहा होगा ई मैक्स इस केस में। ठीक है, ये आ रहा होगा ई मैक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो कभी कभी होता क्या है कि आपसे मिक्स कॉम्बिनेशन पे सवाल पूछ दिया जाता है। क्या होता है बच्चों कि आपसे कभी कभी मिक्स सवाल दे दिया जाता है, कैपेसिटर दे दिया जाता है और उसका जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया जाता है। तो इस पे एक सवाल देख लेते हैं कि सवाल ऐसा है कि देयर आर, सवाल लिख लो, देयर आर 1000
capacitors having, यहाँ लिखो having 2 farad and break down voltage of each capacitor is 10 volt. If combination works on 200 volt, then find पहला number of capacitors in each row, दूसरा number of rows कितने होंगे। ये बेसिकली मिक्स कॉम्बिनेशन का सवाल है बच्चों। और C इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना आ रहा होगा। चलो इसको सोचो, अगर इसको अपन सॉल्व करें, मैं मान लिया कि n रोज है, क्या है n रोज है। सॉल्यूशन में कर रहा हूँ इसका। देखो लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n एंड each rows contains m capacitors। देखो ऐसे ऐसे n रोज है और एक रो में m कैपेसिटर्स लगे हैं। ऐसे ऐसे n रोज लगे हैं, n रोज है और m कैपेसिटर है और सबकी कैपेसिटेंस वैल्यू गिवन है। और इस कॉम्बिनेशन को अपन ने, ये टोटल कॉम्बिनेशन को हमने ऑपरेट कराया है कितने पे, देखो 200 वोल्ट और सबकी जो ब्रेकडाउन है वो 10 वोल्ट है और कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है बच्चों, कितना होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है 2 फैरेड, सबकी 2 फैरेड है। ठीक है, ये जितने हैं सब आइडेंटिकल है। तो अगर यहाँ ऑब्जर्वेशन करें तो ये ऑपरेट करे सेफली, तो उसको अपन कनेक्ट किए हैं 200 वोल्ट से। और अगर एक रो को देखें तो यहाँ 10 वोल्ट। तो अगर m की वैल्यू, मतलब हमने एक रो में m कैपेसिटर्स कनेक्ट करके रखा है, तो m की वैल्यू यहाँ देखें तो m इंटू 10 इज इक्वल टू इतना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे मैं सीरीज में 20 कैपेसिटर्स लगा दूं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 200 वोल्ट। क्योंकि यहाँ 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट ही आ रहा होगा। और एक कैपेसिटर 10 वोल्ट का है, तो ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर जुड़े होंगे एक रो की बात करें तो देखो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से आसानी से पता चल रहा है कि एक कैपेसिटर 10 वोल्ट का है तो m कैपेसिटर जोड़ के रखे हैं। ठीक है, तो देखो तो m इंटू 10 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। यहाँ से आ रहा है 20, तो m की वैल्यू 20 आ गई। अगर टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो एक रूम में m कैपेसिटर, तो n रोज में कितना होगा, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो होंगे वो हो जाएंगे m इंटू n। और m इंटू n की वैल्यू अपने को गिवन थी, कितनी थी
1000 के बराबर 1000 कैपेसिटर, एन की वैल्यू यहाँ से निकाल रखे हैं, तो 20 इंटू एन इज इक्वल टू 1000। इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार होगा 50। तो एन, तो पहला सवाल था कि आपसे जो पूछा गया था वो था नंबर ऑफ रोज कितने होंगे ना, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होंगे एक रो में, तो वो तो यहाँ है 20। दूसरा नंबर ऑफ रोज मैंने एन माना, एन कैलकुलेट कर लिया। अगर सी इक्विवेलेंट निकाला है तो सी इक्विवेलेंट देखो एक रो में कितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 20 और सब आइडेंटिकल हैं, तो सी इक्विवेलेंट के एक रो का कितना आ रहा होगा आइडेंटिकल के केस में 2 डिवाइडेड बाई 20। कितने रोज हैं 50, तो ये आ रहा होगा सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो 5 आ रहा होगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रॉब्लम था।